2013 में आई थी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन के गठजोड़ की खबरें। 1993 में भारत से पाकिस्तान भागे डॉन को भारत सरकार वापस नहीं बुलवा पाई है। अपने मादरे वतन में प्रस्तुत है वर्ल्ड मीडिया ब्यूरो की एक विस्तृत खोजी खबर। इस निष्पक्ष निर्भीक खबर पर आप अपने विचार हमें भिजवाएं। यह खबर इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस सदा से मानव हित में तथा राष्ट्र हित में अपनी खबरों का प्रसारण निर्भीकता से करता आया है। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक खास खबर। हमारी जान है खतरे में, लेकिन हिंदुस्तान की रक्षा के खातिर यह खबर प्रस्तुत की जा रही है। हम अपील करना चाहेंगे भारत भक्तों से कि आपकी प्रतिक्रियाएं हमें दें, जिससे कि और भी मजबूती से हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रख सकें। खबर इस प्रकार है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तथा उसकी डी कंपनी गठजोड़ की स्कूप खोजपूर्ण खबर 2013 में भारत की खुफिया एजेंसियां सामने लाई थीं। इसमें साफ तौर पर कहा गया था आईएसआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करवाने के लिए दाऊद की मदद ले रही है। ई समाचार एजेंसी की इस खबर में बताया गया था गुप्तचर विभाग के नोट में मोदी पर खतरे का जिक्र है, और वह भी आईएसआई दाऊद गठजोड़ से। गुप्तचर ब्यूरो ने इसमें यह भी लिखा था आईएसआई के सीनियर ऑफिसरों से मीटिंग में दाऊद को भारत में अपनी गतिविधियां फिर शुरू करने को कहा गया और मोदी को निशाना बनाने को भी कहा गया है। ई की इस भारत के लिए उजागर की गई खबर में आगे बताया गया था सीक्रेट नोट पटना रैली के दौरान हमले के दौरान तैयार हुआ है। पटना बम ब्लास्ट में 8 लोग मारे गए थे। समझा जाता है उस हमले में भारतीय आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया गया था। इस खबर के महत्वपूर्ण अंश राष्ट्र हित में हम प्रसारित कर रहे हैं। गुप्तचर एजेंसियों को खबर मिली है कि एक आतंकी शाहिद उर्फ बिलाल ने सऊदी अरब में बैठे अपने एक साथी को कहा है कि मोदी पर हमला करवाने के लिए आत्मघाती हमला रिमोट कंट्रोल के जरिए बम हमले से कहीं बेहतर रहेगा। नोट में यह भी कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा ने कुछ अधिकारियों की बहाली करवाई है ताकि उन तक आसानी से पहुंच हो सके। केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियों को सूचना मिली है प्रतिबंधित संगठन सिमी अन्य आतंकी गिरोहों से मिलकर मोदी पर हमले की योजना बना रहा है। सिमी के सदस्य LET हरकत उल जिहाद अल में कहा गया है कि हाल ही में गिरफ्तार सिमी के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि गिरोह ट्रेनिंग कैंप और एक आत्मघाती दस्ता जिसे शाहीन फोर्स का नाम दिया गया है चला रहा है। उनके निशाने पर कई नेता हैं, जिनमें मोदी भी हैं। गुप्तचर विभाग के नोट में उन तरीकों के बारे में खुलासा किया गया जो हमला करने के लिए अपनाए जा सकते हैं। 21 नवंबर 2013 को प्रकाशित ई की इस खबर पर केंद्र सरकार ने क्या किया, आईएसआई अंडरवर्ल्ड डॉन पर क्या कार्रवाई की, कश्मीर सारे देश में हो रहे खून खराबे में पाकिस्तान की क्या भूमिका है, इसकी क्या रिपोर्ट तैयार की गई है, यह अभी तक अस्पष्ट है। सरकार को यह रिपोर्ट राष्ट्र हित में प्रस्तुत करनी चाहिए। 2017 से अंडरवर्ल्ड सरगना डॉन के कराची में रहने की खबरें आ रही हैं। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI लंदन की अदालत में यह दावा कर चुकी है कि उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं डॉन पाकिस्तान में ही है। FBI की रिपोर्ट में सामने आया था डॉन की डी कंपनी का नेटवर्क 2019 में पाकिस्तान, भारत और UAE में फैला हुआ है। हम आपको बताते चलें 2018 में FBI ने डॉन के साथी जाविर मोतीवाला को अपने शिकंजे में लिया था। FBI की रिपोर्ट में सामने आया था मोतीवाला सीधे दाऊद को खुफिया रिपोर्ट भेजता था। अभी कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट करने की साजिशें हो रही हैं। इसलिए आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन की डी कंपनी की जांच बेहद जरूरी है। हम राष्ट्र हित में
एक आवाज उठाना चाहेंगे। पाकिस्तान पर दबाव बनाकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जाए और इस मुद्दे पर जांच करवाई जाए। 1993 में अपने भाई के साथ एकाएक भारत से पाकिस्तान भागे डॉन ने इतने वर्षों में क्या क्या गुल खिलाए हैं, उसके सारे कारनामों को जन अदालत में लाया जाना विश्व हित में बेहद जरूरी है। यह समझ से परे है अमेरिका, भारत और अन्य देशों की सरकारें इस मुद्दे पर क्यों खामोश हैं। अंडरवर्ल्ड पर कब सख्त कार्रवाई होगी, बताइए। यह खबर आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।